नमस्कार 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 दोस्तों, जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है उसे जीवन कहते हैं। इस जीवन को हम किस तरीके से व्यतीत करते हैं, इसके दो रास्ते हैं। एक सरल और सीधा रास्ता है कि नदी के बहाव के साथ हम आगे बढ़ें, और दूसरा रास्ता है कि धर्म में जो बताया गया है, जो हमारे परमपिता परमेश्वर और जो महापुरुष हैं उन्होंने जो आचरण और जो व्यवहार स्थापित किए हैं उसका अनुकरण करें, अपने जीवन में कुछ सिद्धांत अपनाएं और एक संघर्ष और चुनौतियों का रास्ता अपनाएं। बहुत कठिन रास्ता है, लेकिन आगे पहुंचने के लिए यही रास्ता है। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, दोस्त बदलता है, रिश्ते बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा। धूल चेहरे पर थी, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। कोई दूसरे व्यक्ति अगर आगे बढ़ेगा, कोई मुकाम हासिल करेगा, मोक्ष हासिल करेगा, ईश्वर की शरणागत हासिल करेगा, तो हमें क्या प्राप्त होने वाला है? जो स्टूडेंट खुद पढ़ेगा वो अपने लिए मार्क्स लेके आएगा, दूसरा अगर लेके आएगा तो उसके ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें अपने जीवन में जो कुछ प्राप्त करना है वो हमें ही प्राप्त करना है, और उसका पाप और पुण्य, सुख और दुख वो हमें ही भोगना है। इस कारण यदि अपने व्यक्तित्व को हमें खुद निखारना है, अपने चरित्र को खुद बनाना है, अपने लिए स्वयं आयाम स्थापित करना है, इसके लिए धर्म ने बहुत से रास्ते बतलाए हैं। हमारे महापुरुष का जो आचरण रहा है उसको हम लेके चलें तो बहुत सी हमें प्रेरणाएं मिल सकती हैं। हमारे जो आदर्श भगवान रहे हैं उनके चरित्र को अगर हम अपने जीवन में उतारें, रामचरितमानस के यदि जो चरित्र हैं उसको हम अपने जीवन में उतारें, तो निश्चित रूप से हम जो ये जीवन का जो सफ़र है इसमें हम कुछ ना कुछ आयाम स्थापित कर सकते हैं। कुछ उदाहरण हम यहाँ पर ले लेते हैं। महात्मा गांधी डरबन से प्रिटोरिया केस के सिलसिले में जा रहे थे। प्रथम श्रेणी का उन्होंने टिकट कटवाया। रास्ते में नेटाल की राजधानी मैरिट्सबर्ग में गोरे अधिकारियों के द्वारा उनका सामान बाहर फेंक दिया गया और उन्हें भी नीचे उतार दिया गया। एक कहानी आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, इसके पीछे का मर्म समझिए। उस कड़कड़ाके की ठंड में रात व्यतीत करने के बाद सुबह का उन्होंने सफ़र पूरा किया। इसके बाद चार्ल्स टाउन से जोहान्सबर्ग जाने के लिए घोड़ा गाड़ी का टिकट कटाया। घोड़ा गाड़ी का जो मालिक था अंग्रेज़, उसने अश्वेत होने के कारण महात्मा गांधी को गाड़ी के अंदर, सिरकम के अंदर नहीं बैठने दिया, और जो कोचवान था कोचवान के बगल से बिठा दिया। आगे जाके उस मालिक, घोड़ा गाड़ी के मालिक के मन में सिगरेट पीने की इच्छा हुई, तो बाहर जाके गांधी जी से उसने बोला, नीचे एक बोरा बिछा दिया और पैरों के पास बैठने के लिए बोला कि हे समी, ये समी तू यहाँ बैठ जा। गांधी जी ने बड़ी विनम्रता से उसको उत्तर दिया कि एक तो मेरा टिकट अंदर का था तो आपने मुझे अंदर नहीं बैठने दिया, और फिर अब आपकी इच्छा सिगरेट पीने की हुई तो अब आप मुझे अपने पैरों के पास बिठाल रहे हो, तो मैं हरगिज़ आपके पैरों के पास नहीं बैठूंगा। गांधी जी ने इतना बोला, और उस अंग्रेज़ ने बहुत ज़्यादा गांधी जी की पिटाई कर दी। इतनी पिटाई करी कि अंदर जो अंग्रेज़ बैठे हुए थे उन्हें भी दया आ गई, और बाहर आकर उन्होंने बीच बचाव करके गांधी जी को बचाया। इस बात की खबर जो प्रिटोरिया में और जोहान्सबर्ग में आग की तरह फैल गई, और अंग्रेज़ जो बड़े अधिकारी थे उन्होंने गांधी जी से संपर्क किया कि उनके विरोध में वो शिकायत करें, जिससे उन अंग्रेज़ों को जिन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है उनको सज़ा दिलाई जा सके। पर गांधी जी ने वहाँ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे मन के अंदर इन लोगों के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं है,
कोई बैर नहीं है, कोई बदले की भावना नहीं है। मैंने उन्हें उसी समय माफ़ कर दिया। बार बार कहने पर भी उन्होंने शिकायत दर्ज नहीं कराई। अपने जीवन में हमें कुछ आयाम, कुछ सिद्धांत स्थापित करने पड़ेंगे और उनको लेकर हमें आगे जाना पड़ेगा। ईसा मसीह 29 वर्ष की उम्र में जब उन्होंने धर्म का प्रचार चालू किया तो उस समय जो धारणाएं फैली थी, पशु बलि दी जाती थी विभिन्न शुभ कामों में, उसका उन्होंने विरोध किया। लोगों को आडंबर की जगह प्रार्थना पर भरोसा दिलाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि ईश्वर विश्व के सारे बंदों पे, सारे बच्चों पे समान रूप से अपनी प्यार करता है, उन्हें स्नेह करता है और सभी लोग ईश्वर के बच्चे हैं। जब उनकी ख्याति बहुत बढ़ गई तो लोग उन्हें मसीहा कहने लगे और आगे जाके उन्होंने खुद को ईश्वर का पुत्र घोषित कर दिया। तो यहूदी कट्टरपंथी धर्म गुरुओं ने इसका भारी विरोध किया और इसकी शिकायत तत्कालीन जर्मन गवर्नर पिलातुस से कर दी। जो जर्मन साम्राज्य था उस समय यहूदियों की क्रांति से डरा हुआ था। तो यहूदी धर्म गुरुओं को खुश करने के लिए पिलातुस ने ईसा मसीह को क्रूस पर दर्दनाक मौत की सज़ा सुना दी। बाइबल में लिखा है कि जब जर्मन सैनिक ईसा मसीह को लेकर जा रहे थे तो उसी का क्रूस जिस पर उनको लटकाया जाना था वो ईसा मसीह को पकड़ा दिया गया, उनका जलूस निकाला गया, उनके सर पर कांटों का ताज रखा गया। उस स्थिति को जरा आप समझिए, कितनी भयानक स्थिति रही। रास्ते भर उन पर कोड़े बरसाए गए, उनके चेहरे पर थूका गया और जलूस निकालकर गलगता तक ले गए। और गलगता में जब उनको क्रूस पर लटकाया गया, उनके हाथों पर कील ठोकी गई, उनके हाथों पर कील ठोकी गई, उनके शरीर पर जब कील ठोकी गई तो बाइबल कहती है कि ईसा मसीह उस समय भगवान से, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, ये बच्चे नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इन्होंने जो भी अपराध किया है, जो भी पाप किया है, जो भी गलतियां की हैं, तो तू इन्हें माफ़ कर दे। इनके सारे पाप मैं अपने ऊपर लेता हूँ और इन्हें अपनी शरण में ले। इतनी विषम परिस्थितियों में इतनी दया और भाव उन लोगों के प्रति जिन्होंने उनका जीवन समाप्त करने के लिए इतनी दर्दनाक मौत दी। तो ऐसे आदर्श स्थापित उन्होंने किए, उसका उदाहरण हम अपने जीवन में ले सकते हैं और उसके अनुसार आगे बढ़ सकते हैं। भगवान राम को जब वनवास हुआ तो माता कौशल्या के पास मिलने के लिए गए। माता बड़े सहृदय उनसे मिली, उन्होंने पूछा कि बेटा क्या तैयारी चल रही है। बड़े अनुकूल और धीरज धरते हुए उन्होंने माता को समझाया और माता से उन्होंने क्या कहा। रामचरितमानस में लिखा है कि धर्म धुरेण धर्म गति जानी, कहु मात सन अति मृदुबानी। धर्म धुरीण, धर्म को धारण करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से बहुत मधुर वाणी में कहा, पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांत मोर बड़ काजू। हे माता, पिता ने मुझे वन का राज्य दिया है और जहाँ बहुत ही प्रकार से मेरे बड़े बड़े कार्य बनने वाले हैं। क्या आदर्श उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया और उन्हीं आदर्शों के कारण भगवान राम भगवान बन गए। यदि राम बन नहीं जाते तो राम बन नहीं पाते, राम बन गए तो राम बन गए। माता कौशल्या ने कितने धीरज का परिचय दिया। जब माता को पता चला तो उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया, वो अवध की महारानी थी। मंत्रियों से विचार विमर्श किया, तत्काल उस समय की जो वस्तु स्थिति उसको समझा और फिर रामचंद्र जी से क्या कहा। तुलसीदास जी कहते हैं, सरल स्वभाव राम महतारे, कहो बचन धीर धरु भारी। सरल स्वभाव की रामचंद्र जी की जो माँ हैं, बहुत धीरज धर के कहती हैं
जो केवल पितु आयुष ताता तो जन जाहु जान बड़ी माता। हे पुत्र, यदि सिर्फ पिता ने तुम्हें वन जाने का आदेश दिया है तो मुझ माता को बड़ा जानकर तुम वन मत जाओ। लेकिन जो पितु मात कहे वन जाना तो कानन सत अबध समाना। यहाँ माता कौशल्या, माता किसको कह रही हैं? कैकेयी जी को। कि यदि जो पितुमात, अगर माता कैकेयी ने और पिता ने तुम्हें वन जाने का आदेश दिया है तो कानन सत अबध समाना, तो तुम्हारे लिए जो वन है 100 अवध के समान हैं। मतलब कैसे संस्कार और कैसे धीरज और कैसे संयम का परिचय यहाँ माता कौशल्या ने दिया। तो दोस्तों, हमारे लिए यदि जो ये आदर्श हैं, चाहे हम रामचरितमानस का कोई भी आदर्श ले लें, चाहे वो राम का हो, चाहे वो लक्ष्मण का हो, चाहे माता कौशल्या का हो, चाहे भरत का हो, या कोई भी महापुरुषों के अगर आदर्श या कोई भी एक गुण अगर हम उनको लेकर आगे चलेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होगी। जो आज मुस्कुरा रहे हैं, दर्द ने उन्हें पाला होगा। जो आज मुस्कुरा रहे हैं, दर्द ने उन्हें पाला होगा। जो चल रहे हैं, उनके पैर में छाला होगा। जो चल रहे हैं, उनके पाँव में छाला होगा। यूं ही बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, नमस्कार।